जब आप बेसिक वाली अंग्रेजी सीख लेते हो ना, उसके बाद क्या होता है, मतलब कुछ आपने शुरुआत करी सीखने की, फिर आपने थोड़ी बहुत सीख ली, अब आप थोड़ी बहुत बोल भी पा रहे हो, तब हमारे दिल में ना एक ख्वाहिश से उठती है कि क्यों ना थोड़ी सी और बेहतर बनाए जाए अपनी अंग्रेजी को, थोड़ा सा एडवांस कुछ बोला जाए, मतलब जिससे ना खुद को अच्छा हो। हमेशा दूसरों को अच्छा लगाने के लिए हम लोग काम थोड़ी करते हैं, है ना। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि खुद ही में खुद को अच्छा लगे कि हमें ये बात आती है, इसके लिए हम लोग नए नए मतलब तरीके खोजते हैं। तो अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं जो सुपर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो आज की क्लास बिल्कुल आपके लिए है, जहां पर हम लोग कुछ ऐसे कलेक्शन को पढ़ेंगे जो कि अंग्रेजी में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जब आप अपनी अंग्रेजी को थोड़ी तरक्की करवाना चाहते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द, और ये आप मतलब ऐसे समझ लीजिए कि इनको जान करके ना आपको अंग्रेजी बोलना आसान लगने लगेगा। क्योंकि जब इनिशियली हम लोग सीखना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि एडवांस वाली अंग्रेजी जो है ना वो बहुत मुश्किल होती होगी, बल्कि ऐसा नहीं है। जब आपने अपनी बेसिक वाली कंप्लीट कर ली, अपने सीख लिया, तब ना आपको जो एडवांस के नाम पे आपको डर लगता है वो आसान लगने लगती है। तो आज की क्लास उसी के ऊपर बेस्ड है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करें। सबसे पहला शब्द है हमारे पास विल हैव टू। विल हैव टू, ये विल हैव टू जो शब्द है ये आपको काफी बड़ा सा दिख रहा होगा। 3 शब्दों का समूह है, विल हैव टू से बना हुआ है, और इसका मतलब होता है ना होगा या ना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप ऐसे किसी भी वाक्य को बोल रहे हैं, जैसे हमें खेलना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, हमें हंसना पड़ेगा, हमें हंसना होगा, इस तरीके के वाक्य अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी में, तो आप उसी वाक्य की अंग्रेजी जब करना चाहेंगे तो आपको मुश्किलात होगी। कब? अगर आपको विल हैव टू के बारे में नॉलेज ना हो। तो विल हैव टू का मतलब होता है ना होगा या ना पड़ेगा, दोनों के ही जगह पर आप यूज कर सकते हैं। यूज कैसे करेंगे चलिए देखें। हमें खेलना पड़ेगा, वी विल हैव टू प्ले। हमें खेलना पड़ेगा, हमें खेलना होगा, वी विल हैव टू प्ले। बात यहां पर खत्म नहीं होती है। रूल, जब आप शब्द जानते हैं तो आपको रूल जानने की भी उतनी ही जरूरत होनी चाहिए। तो विल हैव टू का जो रूल है वो बहुत सिंपल, बहुत आसान है। विल हैव टू का इस्तेमाल आप आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। तो समस्या वाली कोई बात यहां पर अब नहीं है। इसके अलावा आपके काम को और थोड़ा सा आसान कर देते हैं। चलिए, आप विल हैव टू ऐसे सारे वाक्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर आपको सब्जेक्ट दिखे और विल हैव टू तो हो, और विल हैव टू के साथ आप हमेशा वर्ब के पहले रूप यानी कि V1 वर्ब फर्स्ट का उपयोग करेंगे। बस आप इतनी सी बात याद रखिए। कौन सी बात? की विल हैव टू सबके साथ इस्तेमाल होता है और विल हैव टू के साथ V1 लगाते हैं। फिर देखिए कैसे कैसे आप चुटकियों में वाक्यों को ट्रांसलेट कर पाते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास में कुछ ऐसे शब्दों को कवर कर रहे हैं। हम लोग ऐसे शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं जिनको आपको जरूरत पड़ती है जब आप हंसते हो ऐसे हिंदी वाक्यों में जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होते हैं, पर फिर भी हमें लगता है कि भाई नहीं, ये तो एडवांस इंग्लिश सीखेंगे तो ही हम बोल पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस आप फोकस होकर के बस लर्निंग करते जाइए। बाकी आप बेसिक बोल रहे हो, एडवांस बोल रहे हो, कब आपको क्या बुलवाना है, कब आपको क्या सिखाना है, ये सारी जिम्मेदारी तो मैंने ले रखी है, राइट। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले 2-3 बातें। सबसे पहली कि ऐप जो है वो बी बैंकर इंग्लिश का लॉन्च हो चुका है। प्ले स्टोर पर जाएं, ऐप को आज के आज डाउनलोड करें। वहां पर ऐप लॉन्च होने के खुशी में प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का जो बैच है हमारा, जिसकी प्राइस 2499 है, वो सिर्फ 299 में कराई जा रही है। कूपन कोड आपको यूज करना है BB22, और ये 2 महीने का कोर्स है, 6 महीने इसकी वैलिडिटी है। तो आप बढ़िया तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं। इस ऐप में कैसे अपने आप को इनरोल करना है, ये सारी बातें क्लास खत्म होने के बाद यानी कि क्लास के आखिरी हिस्से में करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं हमारी ई बुक्स को लेना, चाहे ग्रामर की हो, टेंसेस की हो, तो ये जो नीचे वेबसाइट आपको दिख रही है www. ये वाली वेबसाइट को अपनी मोबाइल पर टाइप करें, सर्च करें। सबसे पहला सर्च आएगा, वहां पर आपको ये 5 किताबें मिल जाएंगी जिसको आप अपनी मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप और पेड क्लास से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। फ्री क्लास या ई बुक्स की जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। चलिए
जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि विल हैव टू का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट और विल हैव टू के साथ, यानी कि आपको विल हैव टू के साथ हमेशा वर्ब के पहले रूप का यूज करना है और ये आपको याद रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप फिर आराम से विल हैव टू को यूज कर पाएंगे। क्योंकि नॉर्मली वर्ब की जब बात आती है ना कि कौन सा फॉर्म लगेगा, यहाँ पे बहुत फंसते हैं बच्चे, बहुत फंसते हैं। ठीक है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि मैं हर एक हिस्सा आपको कवर करा देती हूँ, हर एक हिस्सा आपको बता देती हूँ, ताकि जहां पर भी आप फंस सकते हो ना, मतलब मुझे तो इतने साल से पढ़ा रही हूँ तो मुझे आइडिया है कि कहां पर पेंच जो है वो फंसने वाली है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शुरुआत में ही वो सारी चीजें जो है वो क्लियर कर दूं। चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। उसे खाना बनाना पड़ेगा, क्या है लास्ट में, ना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है विल हैव टू का यूज होगा। और शी विल हैव टू कुक, खाना बनाना यानी कि कुक, तो कुक जो है वो V1 ही है, वर्ब का पहला रूप ही है। उसे खाना बनाना पड़ेगा, यहां पर आप शी का इस्तेमाल करें, ही का इस्तेमाल करें, दैट डिपेंड्स कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप किसी महिला, क्योंकि मैंने यहाँ पर किसी फीमेल का एग्जाम्पल लिया हुआ है तो मैंने शी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो मेल का एग्जाम्पल ले सकते हैं तो आप ही का इस्तेमाल करेंगे, राइट। उसे खाना बनाना पड़ेगा, शी विल हैव टू कुक या ही विल हैव टू कुक, बोथ इज राइट। जब आप यूज कर रहे हो इसको, दोनों सही है। तो जब आप इसको यूज कर रहे हैं जिसके लिए, उसके हिसाब से आप इसको मतलब एडिट कर लेंगे, है ना। उन्हें सीखना होगा, उन्हें सीखना पड़ेगा, दे विल हैव टू लर्न, दे विल हैव टू लर्न। बढ़ते हैं आगे, अगले शब्द की बात करते हैं जो कि है वुड हैव टू। वुड के साथ हैव और टू का उपयोग करेंगे, वुड हैव टू। इसका इस्तेमाल होता है ना होता या ना पड़ता के तौर पर। जब भी आप वाक्य में इस्तेमाल करें ना होता या ना पड़ता, तो आप उसकी अंग्रेजी में वुड हैव टू का यूज करेंगे। जैसे उन्हें पढ़ना पड़ता या उन्हें पढ़ना होता, दे वुड हैव टू स्टडी, दे वुड हैव टू स्टडी। एक और बढ़िया बात वुड हैव टू के साथ कि ये सबके साथ यूज हो जाता है, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ वुड हैव टू जो है वो यूज हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर भी मैं बताऊंगी। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव टू प्लस V1, यानी कि आपको ये याद रखना है आपसे कि वुड हैव टू के साथ भी V1 का यूज किया जाता है। किसके साथ, वुड हैव टू के साथ भी V1 का यूज किया जाता है। जैसे हमें भुगतान करना पड़ता, वी वुड हैव टू पे, हमें भुगतान करना पड़ता, वी वुड हैव टू पे। उसे खाना बनाना पड़ता, ही वुड हैव टू कुक, उसे खाना बनाना पड़ता, ही वुड हैव टू कुक, शी वुड हैव टू कुक। ये डिपेंड करता है, मैं बता चुकी हूं, मेल जेंडर या फीमेल जेंडर के ऊपर कि ही लगेगा या शी लगेगा। ओके, क्लियर यहां तक। आगे बढ़े अगले शब्द की ओर जो कि है मे हैव टू। मे के साथ हैव टू का यूज जहां पर मतलब हो जाता है ना पढ़ सकता है। अब आपको लग रहा होगा ऐसा कौन सा वाक्य हम लोग बोलते हैं जिसमें लास्ट में ना पढ़ सकता है, ऐसा तो नहीं बोलते हैं जी, बेशक बोलते हैं। जैसे उन्हें दिल्ली जाना पड़ सकता है, ना पढ़ सकता है, दिख रहा है लास्ट में, चलिए आगे दिख जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मे हैव टू का यूज आप तब करेंगे जब आप किसी वाक्य के अंत में ना पढ़ सकता है का यूज कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी और संभावना जताने वाला वाक्य होना चाहिए। पॉसिबिलिटी या संभावना, मतलब दोनों बातें तो सेम ही है, हिंदी अंग्रेजी का फर्क है। तो वो वैसा वाला वाक्य होना चाहिए जैसे उन्हें दिल्ली जाना पड़ सकता है। श्योर नहीं है अभी, बट हो सकता है कोई ऐसा सा काम पड़ जाए जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली जाना पड़ सकता है। आप संभावना जता रहे हैं, आप श्योर नहीं है कि जाना पड़ ही सकता है या नहीं जाना पड़ सकता है। करेक्ट। दे मे हैव टू गो टू दिल्ली, दे मे हैव टू गो टू दिल्ली, उन्हें दिल्ली जाना पड़ सकता है, दे मे हैव टू गो टू दिल्ली। मे हैव टू का रूल कि मे हैव टू सबके साथ यूज होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ मे हैव टू का यूज आप कर सकते हैं। स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट मे हैव टू V1, मे हैव टू के साथ आप हमेशा V1 यानी कि वर्ब के पहले रूप का ही इस्तेमाल करेंगे। हमें परीक्षा पास करनी पड़ सकती है, वी मे हैव टू पास द एग्जाम, हमें परीक्षा पास करनी पड़ सकती है, वी मे हैव टू पास द एग्जाम। उसे ये फोन खरीदना पड़ सकता है, ही मे हैव टू बाई दिस फोन, उसे ये फोन खरीदना पड़ सकता है, ही मे हैव टू बाई दिस फोन। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, कुड हैव टू। कुड के साथ हैव टू का यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होता है। इसका मतलब होता है ना पढ़ सकता है,
जी हाँ, ना पढ़ सकता है। लेकिन फिर फर्क क्या है भाई, इसके पहले वाला भी तो ना पढ़ सकता है मतलब था। फर्क है, बहुत फर्क है। फर्क क्या है कि इसके पहले वाला ना पढ़ सकता है जो है वो जो है पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना जताता हुआ वाक्य में इस्तेमाल हुआ है ना। ये वाला डाउट यानी कि संदेह जताने वाले वाक्यों में इस्तेमाल होगा। जी हाँ, ये आपको डिसाइड करना होगा कि ये वाक्य जो है वो डाउट वाला है या संभावना वाला है। क्लियर सी बात है, आप हिंदी बोलते हो, क्लियरली हिंदी बोलते हो, तो आप आराम से इस चीज को डिसाइड कर सकते हो कि ये संदेह यानी कि डाउट वाला वाक्य है या पॉसिबिलिटी या संभावना वाला वाक्य है। राइट, उसके अकॉर्डिंग आप कुड हैव टू और मे हैव टू को एडजस्ट करोगे। ओके, जैसे उसे भुगतान करना पड़ सकता है, he could have to pay। उसे भुगतान करना पड़ सकता है, he could have to pay। could have to का रूल जी ये सबके साथ इस्तेमाल होता है, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कुड हैव टू प्लस V1, वर्ब के पहले रूप का ही इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे हमें इसे इस्तेमाल करना पड़ सकता है, we could have to use। हमें इस्तेमाल करना पड़ सकता है, वे कुड हैव टू यूज। उसे दवा लेनी पड़ सकती है, शी कुड हैव टू टेक मेडिसिन। उसे दवा लेनी पड़ सकती है, शी कुड हैव टू टेक मेडिसिन। आगे बढ़ते हैं, माइट हैव टू अगला शब्द है हमारे पास जिसका मतलब होता है शायद ना पढ़े या शायद ना पढ़ सकता है। और ये कंप्लीटली डाउटफुल जब आप हो तब आप माइट हैव टू का यूज करेंगे। देखिए बहुत बारीक फर्क है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी तो आप आसानी से बोल सकते हैं। हिंदी बोलते हैं ना आसानी से, हिंदी में कभी सोचा कि ये वाला वाक्य जो है ये डाउट वाला है, ये संभावना वाला है, ये कंप्लीट डाउट वाला है, कभी नहीं सोचते ना हिंदी बोलते वक्त। तो जब आप अंग्रेजी पढ़ने लगोगे, और क्योंकि जिस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ आपको, मैं चाहती हूँ कि आप की रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित उदाहरण ले सकूं, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित आपको मतलब रोजमर्रा की जिंदगी से चीजें जब आप रिलेट करके पढ़ते हो तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से उसको याद रख पाते हो। तो मेरा काम वही होता है। तो आप जब हिंदी बोलने में ये मतलब आपको ये समस्या नहीं आती कि डाउटफुल वाला वाक्य है, कंप्लीट डाउट वाला वाक्य है, तो जैसे ही आप उस वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करोगे ना तो आप आसानी से कन्वर्ट कर पाओगे। आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आपको कोई ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई कंप्लीट डाउट है कि पार्शियल डाउट है, ये आपको समझने की जरूरत वहां पर नहीं पड़ेगी। जैसे उदाहरण देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। उन्हें शायद दिल्ली जाना पड़े, उन्हें शायद दिल्ली जाना पड़े मतलब श्योर नहीं है, शायद दिल्ली जाना पड़े। आप कंप्लीटली डाउट में ही है, थोड़ी सी भी श्योरिटी नहीं है आपको, है ना, कि उन्हें शायद दिल्ली जाना पड़े या उन्हें शायद दिल्ली जाना पड़ सकता है। मतलब जैसी बात चल रही है, उन्हें शायद दिल्ली जाना पड़ सकता है। ये लाइन जब आप कहते हो ना तब आप श्योर नहीं होते हो, आप बस अंधेरे में तीर मारते हो। तो ये कंप्लीट डाउट हो गया। दे माइट हैव टू गो टू दिल्ली, दे माइट हैव टू गो टू दिल्ली इस्तेमाल सबके साथ हो जाता है, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया, सब्जेक्ट प्लस माइट हैव टू प्लस वर्ब का पहला रूप। मुझे शायद बिल भरना पड़ सकता है, मुझे शायद बिल भरना पड़े, आई माइट हैव टू पे द बिल, आई माइट हैव टू पे द बिल। हमें शायद गाना गाना पड़ सकता है या हमें शायद गाना पड़े, वी माइट हैव टू सिंग, वी माइट हैव टू सिंग। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं शुड हैव टू की। अगला शब्द हमारे पास शुड हैव टू जिसका मतलब होता है ना ही चाहिए। अब ये किस वाक्य में इस्तेमाल होता है भाई? बिल्कुल होता है इस्तेमाल, उसे खेलना ही चाहिए, उसे पढ़ना ही चाहिए, मुझे जाना ही चाहिए, है ना। इस तरीके के वाक्यों में इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में शुड हैव टू का। जैसे मुझे पढ़ना ही चाहिए, आई शुड हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना ही चाहिए, आई शुड हैव टू स्टडी। शुड हैव टू का यूज सबके साथ कर सकते हैं, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू प्लस V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप। उसे खेलना ही चाहिए, he should have to play, उसे खेलना ही चाहिए, he should have to play। हमें कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए, we should have to work hard, हमें कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए, we should have to work hard। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारे पास must have to।
मस्ट के साथ हैव टू, इसका मतलब होता है अवश्य ना है, अवश्य ना पड़ता है, अवश्य ना ही चाहिए, अवश्य ना ही होगा। अगर आप ये सारे का इस्तेमाल अपने हिंदी वाक्यों में करते हो, सारे में से किसी एक का इस्तेमाल अपने हिंदी वाक्यों में करते हो, तो उस वाक्य की अंग्रेजी में मस्ट हैव टू का यूज करना होगा। उन्हें अवश्य काम करना है, दे मस्ट हैव टू वर्क। उन्हें अवश्य काम करना है, दे मस्ट हैव टू वर्क। मस्ट हैव टू का यूज सबके साथ कर सकते हैं, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव टू के साथ V1 का यूज ही करेंगे। हमें अवश्य पढ़ाई करनी ही चाहिए, वी मस्ट हैव टू स्टडी। हमें अवश्य पढ़ाई करनी ही चाहिए, वी मस्ट हैव टू स्टडी। उसे अवश्य पहुंचना ही होगा, ही मस्ट हैव टू रीच। उसे अवश्य पहुंचना ही होगा, ही मस्ट हैव टू रीच। राइट? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दों के कलेक्शन को हमने पढ़ा, जो आपको अंग्रेजी जब आप सीख रहे हो आपको लगता है कि नहीं थोड़ी बढ़िया तरीके से बोली जाए, वहां पर आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सारे के सारे शब्दों की नोट्स बना लीजिएगा, एग्जाम्पल्स के साथ उनको दोबारा सुनिएगा, तो आपको अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से समझ आएगा। और कोशिश करिएगा जितने भी सब्जेक्ट मैंने बताए, जैसे आई यू वी दे ही शी इट और कोई भी नाम, इन सबके साथ एक एक वाक्य बनाने की कोशिश करिएगा। तो आपको सेम वाक्य का एग्जाम्पल ले लीजिएगा ना, बस सब्जेक्ट चेंज कर दीजिएगा, वर्ब चेंज कर दीजिएगा, ठीक है? तो आपको बढ़िया तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, और अब बारी है कि ऐप के बारे में बताने की। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ऐप के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो जैसे ही आपने ऐप को इंस्टॉल कर लिया अपने फोन पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, आपके सामने ये वाली पेज खुलेगी, ठीक है? ये वाली पेज में आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, सबसे पहला लॉगिन, दूसरा है रजिस्टर नाउ। अगर आप पहली बार ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं प्ले स्टोर से, तो आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। कर लिया रजिस्टर नाउ पर क्लिक। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला पेज खुलेगा। इस वाले पेज में आपको दिखेंगे कुल 4 फील्ड। एक जिसमें आपको अपना नाम डालना है, दूसरा आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, तीसरा आपको अपना एक ईमेल आईडी डालना है, चौथा एक कोई 6 डिजिट का पासवर्ड सेट करना है, ऐसा जो आपको याद रहे। ओके, उसके बाद आपको रजिस्टर बटन लिखा हुआ होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये सारे काम जैसे ही आपने किए, आप पहुंच जाएंगे इस वाली पेज पर। इस वाली पेज पर आपको ढूंढना है कोर्सेज कहां पर लिखा हुआ है। कोर्सेज देखिए नीचे में आपको दिखेगा, यहाँ पर बीच में लिखा हुआ कोर्सेज। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे ये वाली पेज पर। ये वाली पेज पर पहुंचने के बाद आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, दो ऑप्शन दिखेगा। आपको रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करना है। रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंचेंगे इस वाले पेज पर, और यहाँ पर ऑफर के बारे में डिटेल्स जानकारी दी हुई है। आप यहाँ इस पोस्टर को पढ़ लें। उसके बाद आप यहीं पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ आप पहुंच जाएंगे ये वाली पेज पर। ये वाली पेज पर पहुंचने के बाद आपको दिखेगा बैच डिटेल्स, डेमो, क्लासेस, क्लास PDF, ये सब दिखेगा। यहाँ पर आपको बैच की डिटेल्स को पढ़ लेना है कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, क्या वैलिडिटी है, क्या पढ़ाया जाएगा, ये सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। इसको करने के बाद आपको क्लासेस पे क्लिक करना है, और क्लासेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे इस वाली पेज पर। ये वाली पेज में आपको दिखेगा P क्लास 1, P क्लास 2, P क्लास 3, P क्लास 4, ऐसे करते करते पूरा P क्लास 60 तक आपको दिखने लगेगा। राइट? वहां पर आपको सबसे पहले क्लास, और सारी क्लास के सामने आपको अनलॉक नाउ, अनलॉक नाउ, अनलॉक नाउ ये दिखने लगेगा। ओके, आपको जैसे ही ये दिखे आप क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप पहुंचेंगे इस वाली पेज पर। ऐसा कुछ एक विंडो आपका मतलब खुल जाएगा फोन पर। ये वाला जैसे ही खुलेगा ना, आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि कूपन जो है, कूपन पे टच करना है। कूपन पे आप टच करोगे ना तो ये 2499 जो है वो कट करके 299 हो जाएगा। हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे दिखेगा सब्सक्राइब बटन। इस सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक करोगे, और ये यूट्यूब का सब्सक्राइब नहीं है, आप ऐप का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। ठीक है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ना सब्सक्राइब पर, आप पहुंच जाओगे ये वाले पेज पर। ये वाले पेज पर आपको एक बात चेक करनी है, दैट इज कि ऊपर में सबसे पहले 299 लिखा हुआ है कि नहीं है। अगर तो 299 लिखा हुआ है तो बढ़िया, क्योंकि आपने कूपन अप्लाई कर दिया है। इसके बाद इस पेज पर पहुंचने के बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड, अपने डेबिट कार्ड, अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी तरीके, मोबीविकी, फ्री चार्ज, कोई सा भी वॉलेट आप यूज करते हो उससे आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। नहीं करते, नेट बैंकिंग यूज करते हैं, उससे भी पेमेंट कर सकते हो। आप जैसे ही इस पेज पर पेमेंट कर दोगे आप पहुंचोगे
आपका एडमिशन जो है वो हो चुका है। अब आप क्लासेस पे वापस से जाओगे और जहां पर आपको पी क्लास 1, पी क्लास 2, पी क्लास 3 के सामने अनलॉक नाउ दिख रहा था, अब वो सारी जगह पे स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ दिखने लगेगा। अब कोई सा भी मतलब शुरू से लेकर के आप अपनी क्लासेस को शुरू कर सकते हो। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करो, क्लासेस देखना चालू करो। ठीक है, इसके साथ ही आपको क्या मिलेगा, क्लासेस के बगल में क्लास पीडीएफ लिखा हुआ रहता है। क्लास पीडीएफ पे जैसे ही आप जाओगे आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। इस वाले पेज में सारे पीडीएफ्स डाले हुए हैं, तो आप पीडीएफ्स के सामने व्यू नाउ, व्यू नाउ, व्यू नाउ है, यहाँ पर व्यू नाउ करके आप पीडीएफ्स को देख सकते हो और अपनी क्लास को रिवाइज कर सकते हो, अपने होमवर्क का आंसर चेक कर सकते हो, जो कि पीडीएफ के आखिर में आपको दिख जाएगा। क्लियर हो गई बात। ऐप या पेड कोर्सेज से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। समय का ध्यान रखेंगे, बार बार बताती हूँ, समय का ध्यान रखना जरूरी है ना। फ्री क्लासेस से या ई बुक से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। इसके अलावा इस वेबसाइट पर जाकर के आप हमारी सारी ई बुक्स को अपने लिए ले सकते हैं, जैसे कि है ग्रामर की ई बुक, इसके साथ है आपके पास वर्ड मीनिंग की ई बुक, टेंसेस की ई बुक, बेसिक प्लस की ई बुक और मिनी स्पोकन कोर्स की ई बुक। ये सारी ई बुक्स जो है आप उस वेबसाइट पर जाकर ले सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम के चैनल पर आकर के या व्हाट्सएप के ग्रुप पे आकर के भी आप अपने लिए ई बुक्स के लिंक को मंगा सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए और इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के चैनल पर डेली बेसिस पे आपको क्लासेस दी जाती हैं, तो क्लासेस दी जाएंगी तो बढ़िया तरीके से आप टेलीग्राम पर भी सिर्फ जुड़े रहोगे ना, तो आप आराम से अंग्रेजी सीख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मतलब टेलीग्राम पर हमारा जो नाम है चैनल का वो है बी बैंकर इंग्लिश एजुकेशन सोल्यूशन। ठीक है, इसी को ज्वाइन करना। कुछ फेक चैनल्स भी है मेरे नाम के, प्रीति मैम की बुक्स ले लो, प्रीति मैम की ये वो नोट्स पीडीएफ, ये तो वो सारे फेक हैं। तो टेलीग्राम पर ऐसी कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है जहां पर आपको नोट्स दी जाए या पीडीएफ वगैरह दी जाए। ठीक है, ऐसी कोई सर्विस बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन की तरफ से या प्रीति मैम की तरफ से नहीं दी जाती हैं। टेलीग्राम पे एक ऑफिशियल चैनल है जिसमें 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, दैट इज बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन। आप उसी को ज्वाइन करेंगे, याद रहेगी बात। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।